आज ये है काना बाबा। आज मेरी इनसे दोस्ती हो गई है। अब भाई साहब तो जा रहे हैं, पापा जिनकी तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है। राधे राधे। मैं हूं धर्मेंद्र सैनी, वो भी वृंदावन धाम से। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 6:15 बज चुके हैं और आज भी मौसम एकदम अच्छा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। सामने पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों का जो मकान बन रहा है उस पर सेंटरिंग तो हो चुकी है, बस 1-2 दिन में अब छत भी डल जाएगी। हमारी कॉलोनी एकदम शांत है। कल जो हमारे घर पर मेहमान आए हुए थे, मैं शाम को उन्हें वृंदावन घुमाने के लिए लेकर गया, तो वृंदावन की भीड़ को देखकर बोले कि इससे बढ़िया तो आपकी कॉलोनी ही मुझे सबसे अच्छी लगी। वैसे हमारी कॉलोनी में आने के 2 रास्ते हैं। एक तो इस जगह से है, ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, और दूसरा रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है। देखो, ये अंकल जी जो काम कर रहे हैं, ये वाला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है, और ये है चारधाम मंदिर, बिल्कुल पास में ही है हमारे घर के। और एक कमल मंदिर भी है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, ये घुंडी दिख रही है, ये कमल मंदिर है। इसी के जस्ट 500 मीटर है अपना मकान या अपनी कॉलोनी। वृंदावन धाम की गौ माता के दर्शन कीजिए। ये गौ माता है। अब गौ माता को रोटी दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास रोटी रखी हुई है, अब दे देते हैं। ये ले। अब जाओ। राधे राधे। लाली तो तैयार हो चुकी है और पूजा कर रही है। कल हमने हाथरस वाले भाई साहब से ये इत्र मंगवाए थे भगवान जी के लिए। लाली की गाड़ी भी आ चुकी है। ये आ गई लाली की गाड़ी। अब लाली तो स्कूल चली जाएगी। आज तो बहुत गजब हो गया, पहली बार राधा ने छुट्टी कर ली और बड़ी बहन अकेली जा रही है। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। अब लाली तो स्कूल गई और रिमझिम बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब हम भी नहाते हैं और तैयार होते हैं। पूजा कर ली है, तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। 7:15 हो चुकी हैं। मेरे साथ भाई साहब जाएंगे जो हाथरस से आए हुए हैं। आज हम उनको भी दर्शन कराएंगे महाराज जी के। ये है श्री कृष्णा शरणम, जहाँ से महाराज जी सुबह 4 बजे अपनी पदयात्रा स्टार्ट करते हैं, और इसी के अंदर है महाराज जी का निवास स्थान। और अभी महाराज जी दर्शन देंगे, वो ब्लू कलर की टीन लगी हुई है इस जगह पर। अभी हम वहीं चलते हैं। हम 7:15 पर अपने घर से चले थे और 7:25 पर हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्णा शरणम। अभी तक तो एक ही भक्त खड़े हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए, और महाराज जी इसके अंदर जाते हैं। ये है काना बाबा। आज मेरी इनसे दोस्ती हो गई है। अब हम एक साथ दोनों दर्शन किया करेंगे महाराज जी के। बोल दो हाँ, किया करेंगे ना, एक साथ दर्शन करेंगे ना महाराज जी के। राधे राधे बोल दो, राधे राधे बोल दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो राधे राधे। ये शर्मा रहा है, आगे बोल दिया करेगा। नौ बज चुके हैं और रस्सी भी लगा दी है सेवकों ने, और पूरी तैयारी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में महाराज जी दर्शन देने के लिए आएंगे। वैसे कैलीकुंज आश्रम से तो महाराज जी चल दिए हैं, अब बस थोड़ी देर में यहाँ पर दर्शन देंगे। ये लो, महाराज जी की गाड़ी आ चुकी है। आज महाराज जी गाड़ी से ही दर्शन देंगे। अरे भाई साहब हाथ हटाओ, भाई साहब हाथ हटाओ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी।
गया भैया, हो गया। महाराज जी के दर्शन हो गए हैं। महाराज जी ने आज गाड़ी में दर्शन दिए। आज महाराज जी ने 9:06 पर दर्शन दिए। अब चलते हैं कैलीकुंज आश्रम श्री जी के दर्शन के लिए। ये है राधा कैलीकुंज का प्रवेश द्वार। अब चलते हैं अंदर। कैलीकुंज के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, वो भी आध्यात्मिक, जिस पर सामान मिलता है पूजा का, कंठी, भगवान की तस्वीरें, महाराज जी की तस्वीरें, आदि आदि। श्री जी के दर्शन हमने तो कर लिए हैं, लेकिन हम आपको करा नहीं पाए क्योंकि कैलीकुंज के अंदर अलाउड नहीं है फोन। अब चलते हैं अपने घर के लिए। घर पहुंच चुके हैं। अगर आप भी डेली महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं या अलग अलग मंदिरों के या अलग अलग साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी भी बजा सकते हैं जैसे आप मंदिरों में बजाते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाली भी आ चुकी है स्कूल से। 12:30 बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। 4 बजे की भाई साहब की ट्रेन है, जो हाथरस से भाई साहब आए थे उनकी। अभी मैं चलता हूँ उनको छोड़ने के लिए। भाई साहब तो जा रहे हैं अपने स्थान के लिए और मैं भी चलता हूँ अपने घर के लिए। राधे राधे। जैसे ही भाई साहब को ऑटो में बिठाया वैसे ही गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। पता नहीं गाड़ी में से किसी ने पेट्रोल निकाल लिया, वो भी रात को, पता चला नहीं बिल्कुल भी। अब पेट्रोल तो डलवा लिया है, अब चलते हैं घर के लिए, लेकिन परेशान हो गए बाइक को खींचते खींचते। घर पहुंच चुके हैं। गर्मी ने बिल्कुल हालत खराब कर दी और घर से फोन भी आया भाभी जिन का कि पापा जिन की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और अम्मा की भी तबीयत खराब है। अब शाम को चलेंगे भरतपुर। वैसे हम अभी भी भरतपुर जा सकते थे, लेकिन अभी इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी हमारी खुली वाली है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हालत खराब हो जाएगी धूप में। इसी कारण हम शाम को चलेंगे छाया में। शाम के 5 बज चुके हैं। अब चलते हैं अपने घर के लिए क्योंकि पापा जी की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और माँ की भी तबीयत खराब है। ये है जय गुरुदेव मंदिर। पूरा संगमरमर से बना हुआ है और ताजमहल की तरह दिखता है। इसके अंदर जय गुरुदेव बाबा की पूजा होती है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब भी भरतपुर जाते हैं मन करता है इस मंदिर के दर्शन करें, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, इस कारण दर्शन नहीं कर पाते हैं। एक दिन हम आपको इस मंदिर के दर्शन जरूर कराएंगे। सामने जो आप गेट देख रहे हो वो है बॉर्डर, जो भी राजस्थान और यूपी का। अभी हम इस गेट को पार कर देंगे तो राजस्थान में एंट्री कर लेंगे। इस बॉर्डर से हमारा भरतपुर मात्र 15 किलोमीटर रह जाता है। ऐसे ही हम यूपी से राजस्थान में एंट्री करते हैं। सबसे पहले गांव आता है रारे, जो कि बहुत ही फेमस गांव है। जैसे ही हम वृंदावन से भरतपुर के लिए निकले वैसे ही कांवड़ियों की हमें दर्शन होते रहे पूरे रास्ते में। अगर हम सीधे जाते हैं तो भरतपुर के लिए जाते हैं और राइट में जाते हैं तो ये रास्ता जाता है बाईपास जयपुर के लिए।
और सामने है हमारे भरतपुर का प्रवेश द्वार। अब चलते हैं और एंट्री करते हैं भरतपुर में। ये देखो, ये है जामुन का पेड़। जब हम छोटे थे तो यहीं पर जामुन तोड़ने के लिए आते थे। ये पेड़ है, ये पेड़ है, इधर ये पेड़ है। हम इन सारे पेड़ों में जामुन तोड़ने के लिए आते थे। यह पेड़ हमारे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और हम पैदल ही यहाँ तक आ जाते थे। गाड़ी खड़ी कर दी है, अब इसको ढक देते हैं, उसके बाद चलेंगे घर के लिए। हम वृंदावन से 5 बजे चले थे भरतपुर के लिए। अब बज चुके हैं 7, 2 घंटे लगे हमें यहाँ तक आने में। अब चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं पापा जी की कैसी है तबीयत। वो सामने हॉस्पिटल है, उसी में एडमिट हैं हमारे पिताजी। अभी चलते हैं वहीं पर। तो डॉक्टर ने कहा बताइए हैं? हाँ तो सही तो है ही जाएंगे। ये वो वाली दिक्कत ना आई इस बार तुम्हारे, सांस वाली दिक्कत ना आई इस बार? इस बार बुखार से हुआ है तो जो भी कुछ हुआ है ये। हाँ इसीलिए, अरे जब पहले शरीर में दिक्कत आती थी जब ये कुछ खा भी लेते। हाँ अभी कुछ खा ना पा रहे ना, यही दिक्कत है। तो जूस तो पी सकें, खांसी में ऐसा थोड़ी जूस ना पी सकें। पापा जी को देखकर मैं घर आ गया। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।